जैसा कि आप लोगों को मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी एडिटोरियल की, एडिटोरियल की सीरीज आपकी कंटिन्यू चल रही है। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज 2 जून की एडिटोरियल की चर्चा होनी है आपको, और इस आर्टिकल का अगर थीम को समझने का प्रयास करें आप, तो ये जो आर्टिकल है मजदूरों की स्थितियों के बारे में बताया गया है कि लॉकडाउन में जो हमारे यहाँ वर्क फोर्स है उसकी क्या स्थिति हो गई है। तो यही चर्चा हुई है इस आर्टिकल में, तो उसी की चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आइए तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। पिछला आपने मेरी एडिटोरियल को देखा होगा, काफी चीजें आपको समझ में आ रही। जहां समझ में नहीं आ रहा है, कोई किसी तरह की दिक्कत है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्या करें, कमेंट करें और बताएं कि क्या क्या सुधार किया जा सकता है। जहां भी अगर गलत कुछ लग रहा हो आप वहां पर भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ओवर 2 मंथ्स मतलब क्या हुआ है, 2 मंथ्स के ऊपर हो गए इनटू द नेशनल लॉकडाउन। किस लॉकडाउन में, कहने का तात्पर्य क्या हुआ, इस लॉकडाउन को लगभग कितने हो गए, 2 महीने से ऊपर हो गए। क्या हो गए, 2 महीने से ऊपर हो गए। जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय लॉकडाउन कह सकते हैं, भारत में जो लॉकडाउन है उसके 2 महीने के ऊपर हो गए हैं। ये चर्चा हुई है यहाँ पर। तो ओवर 2 मंथ्स इनटू द नेशनल लॉकडाउन इंडियाज वर्क फोर्स। यहां से समझना शुरू करें थोड़ा सा। जो अगर आप देखना चाहें, एक आया हुआ है सिंबल, इसको आप मैं पहले भी चर्चा किया था, तो थोड़ा सा और इसको अगर आप समझने का प्रयास करें तो इसको बोलते क्या है, एपोस्ट्रोफ है। इसको क्या पढ़ेंगे, इसका उच्चारण ही कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, एपोस्ट्रोफ ही पढ़ देते हैं, इसको तो नहीं होता, एपोस्ट्रोफ है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको अगर आप समझने का प्रयास करें तो का, के, की। तो एक बात तो समझ में आ रही है। पिछली मैं वीडियो अगर आप देखेंगे ट्यूटोरियल, उसमें मैंने चर्चा किया कि इसका प्रयोग लिविंग बीइंग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, लिविंग बीइंग के लिए किया जाता है। लेकिन मैंने कुछ एक्सेप्शनल केसों के बारे में भी मैंने बताया था, तो ऐसे स्थिति में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे जहां पर पर्सोनिफिकेशन आ जाए, पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मानवीकरण। क्या कहेंगे, मानवीकरण। इंडिया का मतलब यहाँ क्या है, इंडिया के व्यक्तियों से हो रहा है। इंडिया का मतलब क्या हो रहा है, इंडिया के व्यक्तियों से हो रहा है, मतलब देश के व्यक्तियों का मामला आ गया है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर मानवीकरण, सजीव की तरह व्यवहार किया गया। इंडिया के लोग, इंडिया का लोग मतलब सजीव की तरह व्यवहार किया गया, मानवीकरण कर दिया गया है। तो इसीलिए ऐसी स्थिति में क्या लगा है, एपोस्ट्रोफी यस लगा हुआ है। वर्क फोर्स का मतलब क्या होता है, कार्य काम करने वाले लोग, या कह सकते हैं कर्मचारी, या कह सकते हैं आपके देश के लोग जो क्या करते हैं, कार्य को करते हैं। तो कर्मचारी कह सकते हैं। रियल में भारत की जो ताकत, भारत की जो ताकत है, अब ऑस्टेंशियली एक वर्ड आया, अच्छा वर्ड है ये, इसको समझने का प्रयास करें। अब ऑस्टेंशियली इसको समझने का अगर प्रयास करेंगे तो इसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से, या आप कह सकते हैं साफ तौर पर। क्या कह सकते हैं आप, साफ तौर पर। एक यहीं से आप कुछ शब्दों का अगर शाइनो पार्ट अगर देखना चाहें तो एक वर्ड होता है, बहुत बढ़िया वर्ड है, मैनिफेस्टली। एक शब्द आप इस्तेमाल करेंगे, अपरेंटली। ये दोनों का मतलब भी क्या होता है, स्पष्ट रूप से। तो क्या हुआ, साफ तौर पर या स्पष्ट रूप से, ब्लेस्ड मतलब प्रदान किया गया है, टू बी पार्ट ऑफ इट्स मच वांटेड या वांटेड डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसको समझने का प्रयास करें कि भारत की जो शक्ति है स्पष्ट रूप से क्या हो रही है। यहां पर आइए थोड़ा सा समझते हैं। बड़ा हिस्सा, मच वांटेड मतलब बड़ा हिस्सा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब जो भारत की जनसंख्या का अंश है उसका बड़ा हिस्सा है कौन, भारत के जो
लेबरर्स हैं, जो कामगार लोग हैं, वो क्या है, बड़ा हिस्सा है, वो क्या करते हैं, भारत को शक्ति प्रदान करते हैं। ब्लेस मतलब होता है प्रदान करना। ब्लेस का मतलब क्या होता है, एक शब्द आपका अच्छा वर्ड आया ब्लेस, यहाँ पर अर्थ ये है प्रदान करना, लेकिन ब्लेस मतलब आशीर्वाद भी होता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं शाइनो पार्ट के लिए अगर जाए तो बेस्टाउ मतलब ये होता है प्रदान करना। एक वर्ड इस्तेमाल आप करते हैं कन्फर। तो क्या करते हैं, कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो शक्ति है, वर्क फोर्स है, जो लेबरर्स है, वो क्या करते हैं, भारत को शक्ति प्रदान करने का काम करते हैं। आगे देखें, और ये इसका मतलब आपको मैंने बताया जनसांख्यिकी होता है, डिविडेंड मतलब होता है अंश, और ये बड़ा अंश है भारत के लिए, शक्ति के लिए। मतलब स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि ये जो लेबरर्स हैं वो क्या करते हैं, भारत को जनसंख्या के जितने भी पार्ट है उसके क्या है, कुछ हिस्से हैं, और भारत को क्या करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। इज ए कंप्लीट डिसअरे, वो क्या हो चुके हैं। कंप्लीट मतलब होता है पूरी तरह से, कंप्लीट मतलब क्या होता है, पूरी तरह से। डिसअरे का मतलब होता है तितर बितर हो जाना। डिसअरे मीन्स होता है तितर बितर, वो पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, तितर बितर हो चुके हैं। इसका अगर आप पूरा हिंदी समझना चाहें तो पिछले 2 महीने से जो क्या लगा हुआ है, 2 महीने से ऊपर नेशनल लॉकडाउन हो गया है, भारत की जो वर्क शक्ति वर्क फोर्स है तो क्या हो चुकी है, भारत की संख्या का एक हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, और वो क्या हो चुकी है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बर्बाद हो रही है। पूरी तरह से क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, बर्बाद, डिशेरे। देयर इज विजिबली डिस्टर्बिंग नैरेटिव। नैरेटिव मतलब होता है कहानी। नैरेटिव मतलब क्या होता है, कहानी। यह स्पष्ट रूप से साफ तौर पे एक डिस्टर्ब करने वाला कहानी है या दास्तान है। कहने का तात्पर्य क्या हो रहा है कि विजुअली स्पष्ट जो दिख रहा है, डिस्टर्ब कर देगा, परेशान करने वाला ये उपाख्यान है। A few millions of workers trying to get back home from their respective urban lives। इसका मतलब क्या हो रहा है कि a few millions मतलब हुआ कई 10 लाख, मतलब लाखों लोग क्या कर रहे हैं, लाखों लोग, लाखों काम करने वाले लोग ट्राइंग मतलब प्रयास कर रहे हैं टू गेट बैक होम, घर को वापस आने के लिए, फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव, अपने अपने, रिस्पेक्टिव का मतलब होता है अपने अपने अर्बन लाइफ्स, अपने ग्रामीण जिंदगी में फिर से क्या करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। थोड़ा सा एक चीज समझने का प्रयास करें तो एक ऊपर शब्द आपको मिला हुआ है ऑफ फ्यू, अच्छा शब्द है, एडजेक्टिव पार्ट का वर्ड है, इसको थोड़ा समझे। इसके बाद आने वाला प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। इसके बाद आने वाला नाउन सदैव प्लूरल काउंटेबल होता है, फ्यू के साथ कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ध्यान रखेंगे। इसका डिटेल डिस्कशन आप एडजेक्टिव पार्ट में देखेंगे, डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे, और इसी संदर्भ में आपको पढ़ाया जाता है अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल का प्रयोग, फ्यू, ऑफ फ्यू तथा द फ्यू का प्रयोग पढ़ाया जाएगा। तो यहां तक चीजें समझ, मतलब अपने अपने जीवन में वापस आना चाह रहे हैं। एज रिसोर्सेस रन आउट, रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, साधन, स्रोत। रिसोर्सेस मतलब क्या होता है, साधन। रन आउट का मतलब होता है खत्म हो जाना, रन आउट मीन्स होता है खत्म हो जाना। तो उनके रिसोर्सेस क्या हो चुके हैं, रन आउट हो चुके हैं, खत्म हो गए हैं। लैक ऑफ एडिक्वेट लिविंग स्पेस हिट्स हार्ड इन द फेस ऑफ वायरस। इसको समझने का प्रयास करें। पर्याप्त रहने की जगह नहीं है, पर्याप्त रहने की जगह की क्या हो गई है, कमी भी हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ, लैक ऑफ, एक वर्ड आया हुआ लैक। लैक मतलब क्या होता है, इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, ठीक है, कमी। और एक आप इस्तेमाल करेंगे शॉर्टेज, इसका मतलब भी क्या होता है, कमी, अभाव। ये चीज समझ के रखेंगे आप, लैक ऑफ और
शॉर्टेज ऑफ एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब होता है, इसको समझने का प्रयास करें। एडिक्वेट मीन्स होता है एक शब्द इस्तेमाल आप जानते हैं करते हैं इनफ, क्या इस्तेमाल करते हैं इनफ। इसी क्रम में अगर आप एक शब्द देखना चाहें तो एक वर्ड होता है एम्पल, एक शब्द अगर आप चाहे तो सफिशिएंट इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्याप्त होता है। इस सब का मतलब क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में जो रहने की जगह है। स्पेस मतलब क्या होता है, जगह, रहने की जगह। हिट सार्ट मतलब परेशान कर रही, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है इन द फेस ऑफ वायरस, मतलब ये वायरस ने ऐसी स्थिति बना दी है या वायरस का सामना करना मुश्किल हो रहा है और कम जगह में या रहने की जगह का अभाव हो गया या पर्याप्त जगह ही नहीं है, इसीलिए लोगों को क्या करना पड़ रहा है, अपने अपने घर आना पड़ रहा है। इट्स हार्ड इन द फेस ऑफ वायरस मतलब वायरस का सामना करना पड़ रहा है। दैट मतलब कि रिक्वायर्स फिजिकल डिस्टेंसिंग, इस वायरस को किस चीज की जरूरत है, फिजिकल डिस्टेंसिंग। आप जानते हैं कोरोना वायरस कह रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ रहा है कोरोना वायरस के संदर्भ में, तो इस चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि कोरोना वायरस के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ी चीज बताई गई। ये दिक्कत आ रही है लोगों को, दे यूज देयर फीट, वो लोग क्या करें, यूज देयर फीट का मतलब समझते हैं। दे मतलब वर्कर्स, यूज्ड देयर फीट, ठीक है। यहां पर जो फीट का अर्थ है, यहाँ पैदल का अर्थ दे रहा है, वो अपने पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, पैदल ही चले आ रहे हैं। ऑन फुट एक शब्द होता है, ऑन फुट मतलब होता है पैदल। ध्यान रखिएगा, ये एसएससी में कई बार पूछा है, एट फुट मत लगाइएगा, ये गलत हो जाएगा। पैदल के संदर्भ में आप इस्तेमाल करते हैं ऑन फुट का। एक चीज और समझिएगा, फीट जो शब्द है ये प्लूरल नाउन है, ये सिंगुलर इसका फुट होता है। इसी कंटेक्स्ट में एक शब्द होता है टीथ, टीथ का बहुवचन होता है टूथ, ठीक है। उल्टा हो गया, इसको ध्यान रखें, ये आपका टूथ है सिंगुलर, ये आपका प्लूरल है, ठीक है। तो यहां तक की चीजें आपको समझ में आ रही है, पैदल हो गया, यहां तक समझ में आ रहा है। ऑफन फेसिंग पुलिस रेट, उन लोगों को क्या करना पड़ रहा है, जो वर्कर्स है वो मजबूर हैं, वो क्या करने के लिए, घर पहुंचने के लिए अपने अपने घर जाना चाहते हैं और उन्हें क्या करना पड़ रहा है, साधन भी नहीं मिल रहा है, तो अपने पैरों का इस्तेमाल मतलब पैदल जो भी साधन मिलते हैं किसी तरह से जाने का प्रयास कर रहे हैं। ऑफन मतलब प्रायः, इसको आप 10 में पढ़ें। ऑफन फेसिंग पुलिस रेट मतलब उनको क्या करना पड़ रहा है, पुलिस के गुस्से का सामना भी करना पड़ रहा है। एक शब्द आया रेट, इसका मतलब होता है क्रोध। आप एक शब्द इस्तेमाल करेंगे IRE, एक होता है अम्बार्जी, एक शब्द होता है एग्जास्परेशन। तो पुलिस के गुस्से का भी क्या करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। टिल द एडमिनिस्ट्रेशन, उन लोगों को क्या करना पड़ा, पुलिस का भी लोग शिकार हुए, पुलिस भी मार रही है। ये सारी चीजों को किसके साथ दिक्कत आ रही है, लेबरों के साथ दिक्कत आ रही है, क्या हमारे वर्क फोर्स है। आगे देखिए, जब तक कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कह सकते हैं सरकार, अलाउड मतलब आज्ञा देना, ट्रेन सर बस मूव अगेन, जब तक कि सरकार बस और ट्रेनों को चलाने का आदेश नहीं देती, जब तक दी तब तक उन लोगों को क्या करना पड़ा, पुलिस के गुस्से का सामना करना पड़ा, बहुत परेशानी हुई क्योंकि वे लोग अपने घर पहुंचना चाहते थे। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एडिटोरियल आज 2 जून की आप पढ़ रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखें, चीजों को नोट करते चले, धीरे धीरे चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। आप अगला सेगमेंट शॉर्ट हैंड का बैच भी आपका चल रहा है और शॉर्ट हैंड का भी आप क्लास करते रहें, चीजों को समझते रहें और नोट्स वगैरह बनाते रहें, धीरे धीरे चीजें चलेंगी। आज शॉर्ट हैंड में आपको पढ़ाया जाएगा प्लेस, प्लेस क्या होती है उसमें और वॉवेल्स क्या होते हैं उसकी चर्चा मैं करूंगा। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, धीरे धीरे चलते रहें, आज नहीं तो कल सारी चीजें ठीक हो जाएंगी।
आज के लिए बस इतना ही। और एक चीज और आप लोगों में बता दूं कि आप थोड़ा सा ध्यान दें चीजों को, ऑरेंज मैनर में एक नोट्स बनाएं, चीजें धीरे 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 समझ में आने लगी। जिस बच्चे को कुछ दिक्कत आ रही है, शुरुआत में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि एडिटोरियल का मैटर थोड़ा टेक्निकल रूप से कठिन होता है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं कि आप ना पढ़ सके, तो धीरे धीरे आप मेहनत करते रहें। और एक आपके लिए अच्छी खबर यह है कि एसएससी ने क्या किया है कि अपना कैलेंडर लॉन्च कर दिया 2020 का। उसके हिसाब से आप समझ लें, चीजों को करते चलें, और काफी मेहनत की जरूरत पड़ेगी आपको, और लग के 2020 में अपने सपने को साकार करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।